एपिसोड की शुरुआत में एमी ने ज़ैनब से कहती कि कौन जाने तुमने क्या गलत किया है जिसकी वजह से अली कमाल ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तो ज़ैनब कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मिसेस आसिया ने जो किया उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और जिसकी वजह से उन्होंने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। फिर मिसेस आसिया कहती है कि ये सब तो ठीक है, तो क्या अब तुम इस घर में रहोगी, क्या ये सही रहेगा? तो अकजा कहती है किसी ने तो ढंग की बात की। फिर एमी कहती है कि आखिरी फैसला तो हसन का ही होगा, हसन तुम ही बताओ। तो हसन बेचारा डरते हुए पहले अकजा की तरफ देखता है और फिर कहता है अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आधी रात को हम अली कमाल की तरह इसे घर से तो नहीं निकाल सकते ना, अब कल सुबह ही देखेंगे। जिस पे फिर अकजा नाराज होकर चली जाती है और हसन भी उसे मनाने चला जाता है। फिर एमिने ज़ैनब से कहती है कि जो कुछ भी तुमने किया है उसे कवर अप करने की कोशिश तो कर रही हो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर ज़ैनब मिसेस आसिया से पूछती है कि यही सब बातों में मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आप कैसी हो? तो वो कहती है कि मेरे पोते कैसे हैं? तो ज़ैनब कहती है कि वो लोग बस आपकी कमी महसूस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल बुराक को गोद में खिला रहा होता है और एफे उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि तभी अली कमाल की नज़र एफे पे पड़ती है। फिर वो एफे को भी प्यार करने लगता है और फिर वो दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकजा हसन से कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उस लड़की को घर में कैसे रोक सकते हो? तो हसन कहता है कि अरे ऐसी बातें मत करो, बताओ आधी रात को मैं उसे कहाँ भेजूँ, बस एक रात की ही तो बात है, फिर कल सुबह भेज दूंगा। तो अकजा कहती है कि मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। तो हसन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। इतने में मिसेस आसिया भी वहाँ आने लगती हैं। तो हसन कहता है कि कितनी शर्म की बात है अकजा। तो अकजा कहती है इसमें शर्म की क्या बात है, और फिर मिसेस आसिया को वहाँ आता देखकर अकजा वहाँ से चली जाती है। मिसेस आसिया जाने लगती है तो हसन कहता है कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो मिसेस आसिया कहती है मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ बेटा बोलो, कुछ भी बोलो। अब नेक्स्ट सीन में अली कमाल परेशान अपने स्टडी रूम में बैठा होता है कि तभी उसका लॉयर वहाँ आता है और कहता है कि आपने जो मंगाया था वो मैं ले तो आया, लेकिन ये अनएथिकल है। तो अली कमाल कहता है कि एथिक्स की चिंता तुम मत करो, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरे ऊपर है। और फिर विल पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और कहता है कि उन्होंने तो सब कुछ उसे दे दिया, और सोचता है कि मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, कि आपके दिल में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं बची। नेक्स्ट सीन में हसन मिसेस आसिया से कहता है कि देखिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए और मैं अपने पिता के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर आप कुछ जानती हो तो बता दो। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। तो हसन कहता है आपने क्या बताया है? सिर्फ उनका पूरा नाम बताया है, हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, मैं जीते जी तो उन्हें नहीं मिल पाया, कम से कम उनकी एक कब्र तो देख लूँ, अगर आप कुछ भी जानती हो तो प्लीज़ बताओ। तो वो कहने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, बल्कि वो अचानक एक दिन गायब हो गए थे। ज़ैनब छुपकर सब कुछ सुन रही होती है और हसन की नज़र ज़ैनब पे पड़ जाती है। तो वो कहता है कि तुम हमारी बातें सुन रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो चाय बनाने आई थी, लेकिन अगर आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे हो तो फिर मैं जाती हूँ। तो हसन कहता है नहीं नहीं, हम कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहे, तुम चाय बना लो, हम भी पीना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ज़ैनब अली कमाल को कॉल करके बताती है कि हसन बार बार आपकी मॉम से अपने पापा के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मिसेस आसिया हर बार यही कह रही थी कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसके बाद अली कमाल किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे हसन के पिता अली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इतने में वहाँ रमादान अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अली के बारे में जानना चाहते हो? उन लोगों ने उसे दफना दिया और उसकी कोई ग्रेव भी नहीं है। ये सुनकर कमाल कहता है कि आप मुझे हसन के पिता के बारे में अच्छे से बताइए, उन्हें किसने दफनाया और उनकी ग्रेव कहाँ है? जिस पर रमादान अंकल कहते हैं कि मैं तो पानी पीने आया था, ये तो किचन है ही नहीं, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर के ग्राउंड में गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। तो एफे पूछते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता बेटा, शायद ये हमें कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। फिर वो रमादान अंकल से कहता है कि नाना जी आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता है उन लोगों ने अली को दफना दिया था, उसकी कोई ग्रेव नहीं है, मैं गड्ढा खोद के देख रहा हूँ बस। लेकिन जब कमाल डिटेल में पूछता है तो वो कहते हैं कि अरे इस मौसम में भी कोई ये उगाता है क्या?
सर्दियों में कुछ नहीं उगता कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो एफे पूछता है कि पापा क्या ये हमारे लिए फ्लावर्स उगा रहे हैं? तो वो कहता है कि हाँ बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कादिर और बिलाल बात कर रहे होते हैं। तो कादिर कहता है कि हमारी लाइफ को क्या हो गया है, जिसने हमारे भाई को नहीं छोड़ा वो तो हॉस्पिटल में है और हम ग्रेव की खाक छान रहे हैं। तभी वहाँ पर जिया आ जाता है और जिया कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो जिस पर कादिर कहते हैं कि यार तुम्हें कब्र मिल गई? तो वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि हसन के पिता जिंदा हैं, मुझे एक एड्रेस मिला है उनके नाम पर। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है फिर हम वहाँ चलते हैं, लेकिन जिया कहता है कि नहीं, सबसे पहले हमें हसन को ही बताना होगा इसके बारे में। तो फिर वो लोग कहते हैं ठीक है फिर जल्दी से हसन को कॉल करो। तो वो लोग हसन को कॉल करते हैं। तो हसन कहता है कि क्या कह रहे हो? फिर वो जिया से पूछता है। तो जिया कहता है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, लेकिन मुझे एक एड्रेस मिला है और वो शायद तुम्हारे पिता का ही है। लेकिन ये बातें मिसेस आसिया भी सुन लेती हैं। तो फिर हसन उन्हें देखता है तो कहता है कि एक खुशखबरी है, शायद पापा मिल गए। लेकिन मिसेस आसिया कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हो और क्योंकि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो हसन कहता है कि आपको कैसे पता? या तो आप मुझसे कुछ छुपा रही हो या फिर किसी वजह से आपको उनका मिलना अच्छा नहीं लगा। लेकिन मिसेस आसिया कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो फिर वो हमें ढूंढ लेते, उन्होंने इतने समय में हमें क्यों नहीं ढूंढा? इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन हसन कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढ ही लूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल और एफे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और गोल करने पर एफे बहुत खुश होता है और खुशी से गोल गोल घूमने लगता है। ये देखकर अली कमाल भी बहुत खुश होता है और खुशी से एफे को गोदी में उठा के गोल गोल घूमने लगता है। फिर अली कमाल कहते हैं कि बेटा अब हम क्या करें, खेलें या अंकल के पास चले? तो एफे कहता है कि पापा मुझे हसन अंकल के पास नहीं जाना, हम यहीं खेल लेंगे। तो अली कमाल कहता है बेटा मैं तो मुराद अंकल की बात कर रहा था, वो हॉस्पिटल में तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तो एफे कहते हैं ठीक है पापा, लेकिन पहले हम थोड़ा खेल लेते हैं। और वो लोग खेलने लगते हैं तो एफे अचानक से गिर जाता है। ये देखकर अली कमाल बहुत परेशान होता है और उसका हाथ चेक करने लगता है, उसके हाथ को साफ करता है और उस पर किस भी करता है। तो एफे पूछते हैं कि पापा आपका मुंह ऐसा क्यों हो गया? तो अली कमाल कहते हैं कि बेटा कैसा हो गया? तो वो कहता है जैसे आपको दर्द हो रहा हो। तो अली कमाल कहते हैं कि बेटा जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो वो दुख में होता है, तो हमें भी दुख होता है। ये सुनकर एफे अली कमाल को गले लगा लेता है और कहता है कि पापा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो अली कमाल कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और ना ही किसी को तुमसे मुझे लेने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में एमिने और ज़ैनब मिलकर ब्रेकफास्ट की टेबल लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आ जाती हैं। तो उन्हें देखकर एमिने कहती कि आप तो मेरे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। तो ज़ैनब कहती कि हाँ मिसेस आसिया आप अच्छी लग रही हो। मिसेस आसिया कहती हैं वो एक्चुअली मुझे मुराद से मिलने हॉस्पिटल जाना है। फिर एमिने कहती कि इन कपड़ों में तो आप बिल्कुल हसन की मम्मी लग रही हो, अली कमाल या मुराद की नहीं। और तभी वहाँ पर हसन भी आ जाता है। ये देखकर वो खुश होने लगता है। फिर हसन कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे पे नज़र रखना और एक दूसरे से झगड़ा मत करना। तो एमिने कहती है कि तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो कहता है कि नहीं, शायद मुझे मेरे पापा मिल जाएंगे एमिने आज। और ज़ैनब भी ये सब सुनती है। फिर एमिने भी वहाँ से चली जाती है। तो ज़ैनब कहती है कि मिसेस आसिया हसन के पिता तो जिंदा नहीं है ना? तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर ये कहाँ गया है? तो मिसेस आसिया कहती हैं कि उस बेचारे बच्चे को कोई एड्रेस मिल गया इसलिए उसकी होप जग गई है। लेकिन तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? फिर ज़ैनब अली कमाल को कॉल करके सारी न्यूज़ देती है। फिर अली कमाल किसी को कॉल करके कहता है कि इस नाम पर रजिस्टर्ड एड्रेस मुझे बताओ। इतने में एफे की नज़र एक ठेले पे पड़ती है जहाँ एक आदमी शहबलूत बेच रहा होता है। गाइस शहबलूत क्या होता है मुझे नहीं पता और इंग्लिश में इसे चेस्टनट कहते हैं। एफे पूछता है कि पापा ये क्या होता है? तो वो उसे बताता है। तो कहता है पापा इसका टेस्ट कैसा होता है? तो अली कमाल कहता है तुमने ये नहीं खाया? नहीं। अरे शिट। फिर वो उसे ला कर देता है और खिलाता है और कहता है कि मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं कितना बेकार पिता हूँ, मैंने तुम्हें ये भी नहीं खिलाया। तो एफे कहता है नहीं पापा आप तो बहुत अच्छे हो। तो फिर अली कमाल कहता है कि तुम भी बहुत अच्छे बेटे हो।
अब नेक्स्ट सीन में हसन कादिर और बिलाल से कहता है कि जिया कहाँ है, हम जल्दी चलते हैं। तो कादिर कहता है कि नहीं, वो उसको कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी तो वो वहाँ चला गया। तभी अकजा वहाँ पर बुके लेकर आ जाती है तो हसन कहता है कि ये तो मेरे फेवरेट हैं। तो अकजा कहती है कि मुझे पता है, तभी तो लाई हूँ, एक गुड न्यूज़ है। जिया से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि हमें जल्दी कस्टडी मिल जाएगी और फिर हम अपना बेटा अपने पास रख पाएंगे। फिर हसन कहता है कि हमारे पास भी एक गुड न्यूज़ है, लेकिन बीच में ही कादिर टोकते हुए कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। तो अकजा कहती है कि ठीक है हसन, तुम इन लोगों के साथ जाओ, मैं अंदर जाती हूँ। हसन उन लोगों से कहता है कि क्यों ना हम जिया से एड्रेस ले लें, लेकिन बिलाल और कादिर कहते हैं कि आप प्लीज़ शाम तक वेट कर लो ना। तो कहते ठीक है। फिर बिलाल कहता है कि आप लोगों को तो बस एक रिंग की ज़रूरत है, क्यों नहीं आप रिंग पहना देते। तो हसन कहता है कि बेकार की बातें मत करो, हमें और भी ज़रूरी काम है उससे पहले। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में मुराद को देखते हैं और तभी वो एक तरफ देखता है तो मिसेस आसिया वहाँ पर आई होती हैं और मिसेस आसिया को देखते ही वो अपना मुंह फेर लेता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।